ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 6 ध्यान योगा और इसका श्लोक संख्या 29 पे चर्चा कर रहे थे हम। सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me। जो वास्तविक योगी होता है, योग युक्त आत्मा है, यानी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक मार्ग में स्थित है, आध्यात्मिक चेतना में है, तो कभी भी जीवात्मा को या भगवान को भौतिक तरीके से नहीं देखेगा। नेवर एवर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस। Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. That is the meaning of सर्वत्र समदर्शना। इस श्लोक में जो ये शब्द आया है, जिसका कई लोग गलत मतलब समझते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन, को व्याख्या बोल सकते हैं। ईक्षते योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा, योग में युक्त जो आत्मा है या योगी है, अच्छे तरीके से जो युक्त है, भगवान के साथ युक्त है। तो पहला चीज तो ये देख पाता है कि हर चीज भगवान पे निर्भर है। हर जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है और हर जीवात्मा भगवान पे निर्भर है, भगवान का अंश है। और साथ ही साथ में दैट सेल्फ रियलाइज पर्सन, ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त जो योगी होता है, ये सीज मी द सेम सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर। वो मुझे देखता है हर जगह उपस्थित, मेरी उपस्थिति को हर जगह देख सकता है। ये होता है समदर्शना का मतलब। समदर्शना हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे इसके ऊपर। ये भौतिक संदर्भ में कभी नहीं है। मटेरियली देर कैन नेवर बी समदर्शना, इक्वेलिटी। बट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में ये समदर्शना होता है। भौतिक स्तर पे जो जैसी स्थिति होती है तो डिफरेंशिएशन जरूरी रहता है। तो यहाँ पे भगवान ये स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। योग युक्त आत्मा जो है वही वास्तविक समदर्शी हो सकता है। ये भी एक यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज हमको पता चलती है। जो योग युक्त आत्मा नहीं है, यानी भगवान से जुड़ा हुआ नहीं, आध्यात्मिक तरीके से आध्यात्मिक स्तर पे जो व्यक्ति नहीं है, तो ही कैन नेवर बिकम समदर्शन। समदर्शी कभी भी नहीं हो सकता है। समदर्शी होने के लिए भगवान से अ, युक्त होना चाहिए। युक्त। तो purport, a Krishna conscious yogi is the perfect seer because he sees Krishna the supreme situated in everyone's heart as super soul परमात्मा। जो कृष्ण भावना भावित योगी होता है वही वास्तव में परफेक्ट पूर्ण दर्शन करता होता है, अच्छे से देख सकता है, क्योंकि वो कृष्ण को देखता है, द सुप्रीम परम भगवान, जो कि हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। The Lord in his Paramatma feature is situated within both the heart of the dog and that of a Brahman। तो भगवान ईश्वर परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में विद्यमान है, कुत्ते के शरीर में भी, ब्राह्मण के शरीर में भी। तो जो भगवान जो परमात्मा
जो हर अलग अलग प्रकार के शरीर में उपस्थित हैं, तो वो समान है। लेकिन कुत्ते का शरीर और ब्राह्मण का शरीर में समानता नहीं, अंतर है। बोथ ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, बाहरी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों में अंतर है, डिफरेंशिएशन। उसको अंदर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। So the perfect yogi knows that the Lord is eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either a dog or a Brahman. तो ये इसको समदर्शन बोलते हैं। तो जो वास्तविक योगी होता है, परफेक्ट योगी होता है, वो ये जानता है कि भगवान, द लॉर्ड इज इटर्नली ट्रांसेंडेंटल, हमेशा हर समय हर परिस्थिति में क्या है, भगवान दिव्य रहता है। कुत्ते के शरीर में भी भगवान जाएंगे, सुअर के शरीर के अंदर भी, हृदय में भी रहेंगे, देवताओं के हृदय में भी रहते हैं, मनुष्यों के हृदय में भी रहते हैं। तो भगवान की जो दिव्य स्थिति है वो परिवर्तित नहीं होती, इसको समदर्शन बोलते हैं। लेकिन अलग अलग जो शरीर है, उस शरीर के अनुसार जो उसके कार्यकलाप होते हैं या उनकी जो स्थिति होती है उसमें अंतर है। कुत्ता का जो शरीर है वो कुत्ते की तरह एक्ट करेगा, जो देवता के शरीर में देवता की तरह एक्ट करेगा, ब्राह्मण के शरीर में ब्राह्मण की तरह एक्ट करेगा, कार्य करेगा। हाँ, तो वो अंतर हमेशा बना रहता है। लेकिन जो परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, तो ये जो परफेक्ट योगी होता है इस बात को जानता है, दैट एंड द लॉर्ड इज इटर्नली ट्रांसेंडेंटल, हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, एंड इज नॉट मटेरियली अफेक्टेड बाय हिज प्रेजेंस इन आइदर अ डॉग और अ ब्राह्मण। तो भगवान भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, उनकी उपस्थिति, बाय हिज प्रेजेंस। यहाँ पे देखिए हिज जो शब्द है, हिज में HIS, एच हमेशा कैपिटल। हम लोग दोपहर को ये चर्चा कर रहे थे, सुबह और क्लास में बता रहे हैं। भगवान को जब भी एड्रेस करते हैं, तो चाहे स्टेटमेंट सेंटेंस के कहीं पे भी भगवान को रिफर किया जाएगा, हिज हिम, तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में। ठीक है, और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये भक्त के लिए भी नहीं होता, केवल भगवान के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, यानी शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, तो उनको एड्रेस हम करते हैं रिस्पेक्टफुली पर्सनैलिटी बोल करके। उनको कभी मैन ये नहीं बोला जाता। एनीवे, तो ये एक एटिकेट है, सदाचार। सो भगवान ही इज नॉट मटेरियली अफेक्टेड बाय हिज प्रेजेंस इन आइदर अ डॉग और अ ब्राह्मण। दैट इज द सुप्रीम न्यूट्रलिटी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान इस प्रकार से परम रूप से उदासीन रहते हैं, भौतिक जगत से अप्रभावित रहते हैं। और जो जीवात्मा होता है वास्तव में वो भी अप्रभावित रहता है। कुत्ते के अंदर जो आत्मा है या ब्राह्मण के अंदर जो आत्मा है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य रहती है, प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जो जीवात्मा है, देहात बुद्धि में होने के कारण जब अपने आप जिस शरीर में जाता है, तो उस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। हाँ, तो वो उसकी कंडीशन स्टेट होती है, कंडीशनिंग की अवस्था होती है। तो इसलिए वो डिफरेंशिएशन ऐसा प्रतीत होता है। तो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे डिफरेंशिएशन रहता है। तो बट ही इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल हार्ट्स, सॉरी, that is the supreme neutrality of the Lord. The individual soul is also situated in the individual heart, but he is not present in all hearts. That is the distinction between the individual soul and the super soul. सुपर सोल परमात्मा भी सबके हृदय में है, कुत्ते के शरीर में भी है, ब्राह्मण के शरीर में भी है। और साथ ही साथ में जो जीव आत्मा है, इंडिविजुअल सोल, ये प्रभुपाद जी लिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सोल का अर्थ होता है कि उसका अपना इंडिविजुअलिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अपना अलग से अस्तित्व में रहता है। जीवात्मा भगवान के साथ कभी मर्ज नहीं होता, विलीन नहीं होता है। हमारा अपना, हम जो है अपना व्यक्तिगत जो अस्तित्व है हम बना के रखते हैं। तो ये जो आत्मा होती है, इंडिविजुअल सोल, यानी व्यक्तिगत आत्मा, व्यष्टि आत्मा बोला जाता है हिंदी में, व्यष्टि आत्मा, और भगवान जो विभु आत्मा है, परमात्मा है, वो दोनों हृदय में रहते हैं। लेकिन अंतर क्या है, दोनों आत्मा है, दोनों सच्चिदानंद है, लेकिन अंतर भी है। जो विभु आत्मा है या परमात्मा है, वो हर किसी के हृदय में रहते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे, और हर किसी के बारे में, हर वस्तु के बारे में कॉन्शियस रहते हैं।
चेतना रहती है। लेकिन जो अणु आत्मा है या जीवात्मा है, यानी हम हैं, हम केवल इस शरीर के हृदय में उपस्थित हैं। इस शरीर के बारे में, इनकी फीलिंग को जान सकते हैं। द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द इंडिविजुअल हार्ट, यानी हृदय में परमात्मा और जीवात्मा दोनों हैं। लेकिन दोनों में डिस्टिंक्शन भी, यानी अंतर भी बना रहता है। वन हु इज नॉट फैक्चुअली इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन नॉट सी सो क्लियरली। जो योग युक्त आत्मा नहीं है, इसलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं, ईक्षते योग युक्त आत्मा। ये कौन देख सकता है? जो योग युक्त आत्मा है। योग युक्त आत्मा का अर्थ है जो भगवान से अ, अच्छे तरीके से कनेक्टेड, भक्ति योग में कनेक्टेड है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। रूपा जी लिखते हैं, वन हु इज डोविटेल्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, भावनामृत के माध्यम से जो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो वो ऐसा व्यक्ति ईक्षते, ईक्षते मतलब देख सकता है। क्या देख सकता है? अंतर देख सकता है परमात्मा और आत्मा में। ये पहला दो लाइन जो बताता है वो इसी अंतर को बताता है। सर्वभूत स्थम आत्मान, सब जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा उपस्थित है। और दूसरा, सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे जीवात्मा परमात्मा में स्थित है, यानी परमात्मा पे निर्भर है। तो ये इस बात को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। और ये केवल वही देख सकता है, समझ सकता है जो कृष्ण कॉन्शियस है, यानी भक्ति मार्ग में है, भक्ति योगी ही देख सकता है। अगर कोई योग युक्त आत्मा नहीं है, यानी कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो केवल अगर जो साधारण आध्यात्मिक मार्ग में जो होते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है जिनके पास, तो वो कई बार ये तो समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ब्रह्म है, आत्मा है। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक ही है। हाँ, जैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं सबके हृदय में परमात्मा है, इसका मतलब सब कोई परमात्मा है, ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं। इसी को मायावाद फिलोसफी बोला जाता है कि सबके हृदय में परमात्मा का निवास है और हर कोई परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो ये जो क्लियर नॉलेज है, यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि जो कृष्ण, वन हु इज नॉट फैक्चुअली इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, फैक्चुअली मतलब वास्तविक रूप में अगर कोई योग मार्ग में नहीं है, यानी भक्ति योग में नहीं है, ही कैन नॉट सी सो क्लियरली, इतने क्लियर तरीके से नहीं देख पाएगा। लेकिन a Krishna conscious person can see Krishna in the heart of both the believer and non-believer। कृष्ण को देख सकता है कृष्ण कॉन्शियस पर्सन सभी के हृदय में। इन द स्मृति दिस इज कंफर्म्ड एज फॉलोज, आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। इस स्मृति शास्त्र में वर्णन है, द लॉर्ड बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स इज लाइक द मदर एंड द मेंटेनर। मेंटेन भी करते हैं भगवान और माँ के जैसे भी हैं, पालन पोषण भी करते हैं। तो सभी जीवात्माओं के स्रोत होने के कारण तो ये डिफरेंस बताया गया है। एज द मदर इज न्यूट्रल टू ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, द सुप्रीम फादर और मदर इज ऑल्सो, कॉन्सिक्वेंटली द सुपर सोल इज ऑलवेज इन एवरी लिविंग बीइंग। तो सुपर सोल परमात्मा हर जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित है। और हर जीवात्मा उसकी अलग अलग परिस्थितियां होने के बावजूद भी भगवान न्यूट्रल हो करके उसको सहयोग करते, सहायता करते हैं। So outwardly also, every living being is situated in the energy of the Lord. As will be explained in the seventh chapter, the Lord has primarily two energies, the spiritual or superior and the material or inferior energy. The living entity, although part of the superior energy, is conditioned by the inferior energy. The living entity is always in the Lord's energy. Every living entity is situated in Him in one way or another. So बाहरी रूप से भी आंतरिक रूप से भी जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक स्थिति में भगवान पे निर्भर रहती है हमेशा। और भगवान उसके पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसके माता या पिता की तरह होते हैं। तो ये अंतर रहता है हमेशा जीवात्मा और परमात्मा में। लेकिन बाहरी रूप से भी, यानी शारीरिक स्तर पर भी देखा जाए तो जीवात्मा भगवान पर निर्भर है, क्योंकि ये शरीर भी भगवान की ही एनर्जी है। दो प्रकार की शक्ति का वर्णन किया गया है भगवद गीता में, आगे 7वें अध्याय में आएगा, आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति।
आध्यात्मिक प्रकृति को परा प्रकृति भी बोलते हैं, भौतिक प्रकृति को अपरा प्रकृति भी बोलते हैं, सुपीरियर एनर्जी एंड इंफीरियर एनर्जी। तो जो जीवात्मा है वो भगवान पे निर्भर है, और इसलिए भगवान की ही शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति या परा प्रकृति बोलते हैं। इसलिए परा प्रकृति का अंश होने के कारण जीवात्मा भगवान पे आध्यात्मिक रूप से भी निर्भर है, उसका पालन पोषण करते हैं। और जब वो जीवात्मा भौतिक जगत में आके बद्धावस्था में होती है, तो अपरा प्रकृति या भौतिक प्रकृति का आश्रय लेती है। ये शरीर जो हमको मिलता है अनेकों प्रकार का, ये भौतिक शरीर होता है। तो ये जो भौतिक शक्ति से निर्मित, भौतिक प्रकृति से निर्मित ये जो शरीर है, ये भी पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहता है। भगवान जो है जो हमेशा हर अवस्था में जीवात्मा के स्वामी बने रहते हैं। द लिविंग entity इज ऑलवेज इन द लॉर्ड्स एनर्जी, इससे बोला जाता है। एवरी लिविंग entity इज सिचुएटेड इन हिम इन वन वे और अनदर। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सर्वभूतानि चात्मनि, सर्व हम सभी जीवात्माएं चात्मनि मीन्स भगवान, इन द सेल्फ, इन द सुप्रीम सेल्फ स्थित होते हैं, यानी उन पे निर्भर होते हैं। दैट इज द मीनिंग। The yogi sees equally because he sees that all living entities, although in different situations according to the results of fruity work, in all circumstances remain the servants of God। तो जो वास्तविक योगी होता है, योग युक्त आत्मा होता है, तो वो समान रूप से देख पाता है कि सारे जीवात्मा भले ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में वो भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर है, इसलिए भगवान के दास। इसलिए जीवात्मा का पहचान क्या बताया गया है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एवरी वन इज सर्वेंट ऑफ कृष्ण। हर जीवात्मा भगवान कृष्ण का दास है। हाँ, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन दोनों स्थिति में दास ही। जो मानते हैं शुद्ध भक्त होते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं, तब भी भगवान पे निर्भर रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। और जो नहीं मानता, स्वतंत्र रहना चाहता है, तो भी तो भौतिक शरीर भौतिक प्रकृति पे निर्भर है, तो भौतिक प्रकृति भी भगवान पे निर्भर है, तो इनडायरेक्ट वे में वो भी भगवान का दास ही है। So either one may be servant of Supreme Lord directly, और वन में भी सर्वेंट ऑफ माया। या तो कोई भगवान कृष्ण का डायरेक्ट जो है दास होता है, शुद्ध भक्त होते हैं, डायरेक्ट कृष्ण का सेवा करते हैं, या तो कोई फिर माया का दास होता है। तो माया का दास मतलब वो भी कृष्ण का ही दास है इनडायरेक्टली, क्योंकि माया कृष्ण की दासी है। लेकिन वो इनडायरेक्ट जो दास बनता है कोई, तो उसमें दुख मिलता है, बस अंतर इतना ही। लेकिन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस रिमेन द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण इसको चौथे अध्याय में ऑलरेडी बोल चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सर्वशः मीन सारे जीवात्मा, मम वर्तमान वर्तन्ते मेरे द्वारा बनाए गए मार्ग को मार्ग पे चलते हैं, यानी मेरे पे ही निर्भर रहते हैं। मैं जैसे जैसे उनको गाइड करता हूँ, वैसे ही वो लोग डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं, मेरे पर पूर्ण तरह से निर्भर है। इसलिए in all circumstances they remain the servants of God. While in the material energy the living entity serves the material senses, and while in the spiritual energy he serves the Supreme Lord directly। बस इतना ही अंतर है। भौतिक प्रकृति के प्रभाव में बद्धावस्था में जीवात्मा ये भौतिक इंद्रियों का सेवा करता है। यह भौतिक इंद्रिय क्या है? प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति भगवान के अधीन है। और वही जीवात्मा आध्यात्मिक जब शक्ति के प्रभाव में होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो डायरेक्ट भगवान का सेवा करता है। तो इसलिए सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूत स्थमात्मानम, सारे जीवात्माओं में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है उसको मदद करने के लिए, और सारे जीवात्माओं उनके ऊपर निर्भर है। ये एक क्षते योग युक्त आत्मा है, लेकिन ये कौन देख सकता है? जो योग युक्त आत्मा है, यानी कृष्णा कॉन्शियस में, कृष्ण भावनाओं में, तो वो देख सकता है। सर्वत्र समदर्शन, ये समदृष्टि इस प्रकार से प्राप्त करता है। इन आइदर केस द लिविंग एंटिटी इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। दिस विजन ऑफ इक्वालिटी इज परफेक्ट इन अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियस। तो हर तरीके से देखा जाए तो जीवात्मा भगवान का दास होता है, और ये जो विजन है, दृष्टि है, ये दृष्टि, समदृष्टि जो है, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त होती है जो कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना समदृष्टि वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती। ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
यस, एनी क्वेश्चन? आप पहले दे चुके हैं, बट मैं भूल गई। जो आपने बताया था ना कि हम ना चाहते हुए भी वो काम कर देते हैं, पाप कर्म। तो उसका रीजन क्या होता है? हम चाहते नहीं है वो हो जाए, लेकिन अ, मतलब उसका हो रीजन जाता है। भगवान कृष्ण, अर्जुन ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था। थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 36-37 के आसपास अर्जुन का प्रश्न है। अतः केने प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसा क्या है जिसके कारण कोई ना चाहते हुए बलपूर्वक उसको पाप कर्म कराया जाता है? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। ये काम ही है, लस्ट, ऑल डिवोरिंग एनिमी ऑफ लिविंग एंटिटी, जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। ये भगवान के प्रति जो भाव है, प्रेम है, जब ये भौतिक जगत के संपर्क में आता है, इसमें रजोगुण के प्रभाव से, तो ये काम वासना बन जाता है और व्यक्ति को जो उसके लिए उचित नहीं है वो कार्य करवाने में लगा देता है। और फिर भगवान इसको बताते हैं कि इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। पूरा थर्ड चैप्टर के फिर आखिरी जो श्लोक है, 10-12 श्लोक में फिर वर्णन आता है। ठीक है, हाँ प्रभु। एक और क्वेश्चन था मेरा। आप बोलिए। प्रभु, मैंने एक मैगजीन में देखा था, जो ये मायावादी कंसेप्शन होता है, उसी उसी से रिलेटेड मैं पहले उन सब चीजों में थी। तो उसमें लिखा था, पिक्चर्स में भी दिखा रहे थे कि अगर हर एक इंडिविजुअल इंसान या फिर जीव के अंदर सोल है, मतलब परमात्मा है, तो वो कैसे, मतलब ये पाप कर्म जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। तो वो चीज आप थोड़ा बताएंगे? वो क्लियर है मुझे, बट मुझे सुनना है फिर से। तो परमात्मा जो होते हैं वो दिव्य होते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में होते हैं। तो वो अनअफेक्टेड रहते हैं, कभी प्रभावित नहीं होते जीवात्मा के पाप या पुण्य कार्यों से। ठीक है। अब रही बात, जीवात्मा वो पाप या पुण्य कार्य अनेकों प्रकार के क्यों करता है? तो भगवान, वो जीवात्मा की स्वतंत्रता होती है, फ्री विल होती है कि वो भगवान से विमुख होकर के अगर भौतिक संसार में सुख भोगना चाहता है तो भगवान उसको अलाउ करते हैं कि आप ये कर सकते हो, ताकि फिर, और उसका जो परिणाम है इसलिए वो जीवात्मा को लेना पड़ता है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो जीवात्मा वापस से सही मार्ग में आ जाए, भक्ति मार्ग में आ जाए और अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले। तो इसके लिए भगवान फिर जो है शास्त्र प्रकट कराते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, धाम लेके आते हैं और बारंबार खुद अवतरित होते हैं ये शिक्षा देने के लिए, ताकि जीवात्मा को प्रेरित कर सकें कि वो हर प्रकार के जो भौतिक जगत के पाप और पुण्य दोनों कार्यों को छोड़ करके भगवान को समर्पण करें। ये पूरा एक जो है भगवान का ये अरेंजमेंट है भौतिक सृष्टि के द्वारा। ठीक है। तो भगवान फोर्स नहीं करते हैं, बट वो ज्ञान देते हैं और इंस्पिरेशन देते हैं ताकि कोई भगवान के भक्ति मार्ग में जुड़ सके और पाप कर्मों को त्याग सके। फ्री विल, स्वेच्छा, ये है एक रीजन। ओके। यस, मुकेश को आपका प्रश्न था। जी हाँ प्रभु जी, प्रश्न था लेकिन माता जी ने पूछ लिया। एक्चुअली सेकंड जो उनका क्वेश्चन था वही था कि जो अणु आत्मा मतलब हम जीव हो गए, और विभु हाँ। आत्मा मतलब परमात्मा, तो दोनों साथ रहते हैं, मतलब फ्रीडम देते हैं, लेकिन विभु आत्मा क्यों जीव को क्यों नहीं रोकती जब वो पाप कर्म करता है? क्योंकि हालांकि वो उनसे ही रिलेटेड है। तो यस, आपने तो उनको भगवान, उत्तर दे दिया। हाँ। हाँ भगवान पूरा रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन स्वेच्छा देते हैं भगवान। और भगवान यहाँ तक प्रयास करते हैं कि इसकी स्वेच्छा को कैसे बदला जाए। जीवात्मा अपना फ्री विल स्वेच्छा रखता है इस भौतिक संसार में भौतिक कार्य करने में, पाप करने में। तो भगवान फिर पूरा अरेंजमेंट करते हैं शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, खुद अवतरित होकर के अनेकों लीलाएं करके, शिक्षा दे करके जीवात्मा के स्वेच्छा को बदलना चाहते हैं कि ये जो है अपना स्वेच्छा भौतिक कार्य को छोड़ करके मेरे प्रति अपनाए। ये भगवान कार्य करते हाँ हाँ, पर प्रभु जी जब भी ये विभु आत्मा होती है उसके साथ ही रहती है ना अणु आत्मा, मतलब हैं। अणु हाँ। आत्मा के साथ यस। विभु आत्मा रहती है। यस यस, हाँ तो कॉन्स्टेंटली रहते। हाँ, तो प्रभु कभी ऐसा होता है कि मतलब विभु आत्मा मतलब वो तो सुप्रीम हो गई, तो हम उसके बेटे बच्चे जैसे हो गए, ठीक है, हमको फ्रीडम दे रखी है प्रभु उन्होंने। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब हम पाप कर्म करने वाले हो तो कुछ वो जैसे कोई साइन या फिर कोई इशारा या फिर कोई संकेत, ऐसा प्रभु यस, वो करते करते ही हैं? हैं भगवान। करते हैं यस, ना? करते हैं। अंदर हाँ। से भी, अंतःकरण से भी प्रेरणा देते हैं और बाहर से भी अन्य भक्तों के माध्यम से देते हैं प्रेरणा। लेकिन अल्टीमेटली वो जीवात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो उसके ऊपर रहता है।
ठीक हरे है प्रभु कृष्ण जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसी से रिलेटेड है इसी से। हाँ। आदमी जब कोई पाप कर्म की ओर बढ़ता है तो अंतरात्मा तो कहती है कि गलत है, लेकिन फिर भी हाँ, उसको पाप कर्म कर जाता है, तो माया के वश होता है या भगवान कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, किस वजह से वैसा जानते हुए भी अंदर से बोल रहा है कि पाप कर्म है ये, लेकिन उसके बाद भी आदमी कर जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? उसी का तो माता जी ने इससे पूछा था, पलक माता जी ने। तो कारण वही है, रजोगुण के संपर्क में होने के कारण, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण संबंध, इसके कारण ही बलपूर्वक उससे वो पाप कराया जाता है। तो ऐसे संपर्क में क्यों आता है? वो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार होता है। पूर्व जन्मों के कर्म में के अनुसार उसको संस्कार मिलते हैं, वैसे इम्प्रेशन जिसको बोला जाता है, या ऐसे गुण में वो फंस जाता है। सतोगुण में फंसेगा, सतोगुण के प्रभाव में आकर के सात्विक तरीके से कार्य करेगा, पुण्य करेगा। और रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में फंसने के कारण वो पाप कर्म करता है। तो इसलिए तीनों गुणों के ऊपर जब उठता है जीवात्मा, तब वो अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान करके ना तो पाप कर्म करता है, ना तो पुण्य कर्म करता है, केवल कृष्ण के सेवा में लग जाता है। तो जब तक तीन गुणों से मुक्त नहीं होता है जीवात्मा, तो ये तीन गुण उसको जो है फोर्स करते हैं, प्रकृति माया जो है वो फोर्स करते हैं वो सब कर्म कराने के लिए, अनेकों अनेकों प्रकार। ठीक है। ओके। ठीक। हरे कृष्ण।